ओके, तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने टाइम के बारे में देखा था। तो हमने देखा था कि टाइम को फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में बोल सकते हैं हम। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं रिवाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर टाइम है 11:15, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? अगर हमें फॉर्मल तरीके से बोलना है तो हम इसे बोलेंगे एल्फ ऊहर फ्यूनफ्जेन। 11:15 को अगर हमें फॉर्मली बोलना है तो बोलेंगे एल्फ ऊहर फ्यूनफ्जेन। वैसे ही अगर हमें इनफॉर्मली बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? एल्फ नाक फियरटेल ऊहर। 11:15। तो दिस इज द इनफॉर्मल वे ऑफ टेलिंग टाइम एंड दिस इज द फॉर्मल वे ऑफ टेलिंग टाइम। आज हम देखेंगे मोडाल वर्ब्स के बारे में। तो मोडाल वर्ब्स क्या होती हैं? मोडाल वर्ब्स बेसिकली वो वर्ब्स होती हैं जो हमारे मूड को बताती हैं। जैसे कि अगर जैसे कि विशेस को बताती हैं, डिज़ायर को बता सकती हैं, एडवाइस, एबिलिटी। तो बेसिकली ये वो वर्ब्स होती हैं जो हमारी विशेस, डिज़ायर, एडवाइस, एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमिशन अगर हमें लेनी है तो उन चीज़ों को दर्शाती है। मूविंग ऑन। तो इंग्लिश में वो वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि कैन, मस्ट, मे, शुड, वांट, लाइक, टू वांट एंड सो ऑन। तो उनका जर्मन में ट्रांसलेशन क्या होता है और उनकी कॉन्जुगेशन क्या होती है, वही देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैन के बारे में। कैन इज़ अ मोडाल वर्ब। अब इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है? तो इसके लिए आता है कान, KANN। दू के लिए KANNST, कांस्ट। एरजीएस के लिए कान। अच्छा, मोडाल वर्ब्स में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इश और एरजीएस के लिए जो कॉन्जुगेशन होगी, जो वर्ड होगा, वो सेम होगा। मूविंग ऑन। वियर के लिए होता है क्योनन। वैसे ही जी के लिए भी और वियर के लिए भी जो वर्ड होगा, जो कॉन्जुगेशन होगी, वो सेम होगी। तो क्योनन। ईहर के लिए क्योंट, के ओ के ऊपर umlauts NNT। मूविंग ऑन। मस्ट के बारे में देख लेते हैं। मस्ट को बोलते हैं म्यूजन, MU के ऊपर umlauts SSEN, म्यूजन। इसकी कॉन्जुगेशन कैसी होगी? मुज, MU और असेट सेट। वैसे ही एरजीएस के लिए यही होगा, MU असेट सेट। दू के लिए क्या होगा? MU असेट सेट और T, मुस्ट। वियर के लिए म्यूजन। वैसे ही जी के लिए भी सेम, म्यूजन। ईहर के लिए क्या होता है? MU के ऊपर umlauts SST, म्यूज्ड। मूविंग ऑन। सो द थर्ड वर्ब इज मे। मे को कैसे बोलते हैं? ड्यूरफन, DU के ऊपर umlauts RFEN, ड्यूरफन। तो इसके लिए इसका कॉन्जुगेशन होगा डार्फ, DARF, डार्फ। वैसे ही सेम होगा एरजीएस के लिए, डार्फ। दो के लिए होगा डार्स्ट, DARFST, डार्स्ट। वियर के लिए ड्यूरफन और जी के लिए भी ड्यूरफन। ईहर के लिए ड्यूर्फ्ड। मूविंग ऑन। सो द फोर्थ modal verb is zolen, which means should। तो आप देख रहे हो कि इन सभी वर्ब में या तो हम विश कर रहे हैं, या हम डिज़ायर कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो दे इंडिकेट द मूड ऑफ अ पर्सन। शुड के लिए कॉन्जुगेशन होगा सोल, SOLL, सोल। वैसे ही सेम होगा एरजीएस के लिए, सोल। दू के लिए होगा सोल्स्ट,
वियर के लिए होगा सोलन, जी के लिए भी सेम जोलन, ईयर के लिए सोल्ट। मूविंग ऑन, सो द फिफ्थ वर्ड इज वॉलन, WOLLEN, इसका मतलब होता है वॉन्ट या वुड। तो इश्क के लिए आएगा विल, वैसे ही एरजीएस के लिए भी सेम विल। दू के लिए विल्स्ट, वियर के लिए वोलन, जी के लिए भी सेम वोलन, ईयर के लिए वॉल्ट, WOLLT, वॉल्ट। मूविंग ऑन, सिक्स्थ वर्ड इज म्योगन, MO के ऊपर अमलाउट्स GEN, म्योगन, जिसका मतलब होता है टू लाइक। तो इश्क के लिए होता है माग, MAG, सेम एरजीएस के लिए माग। दू के लिए मार्क्स, वियर के लिए म्योगन, जी के लिए सेम म्योगन, ईयर के लिए म्योक्ट। मूविंग ऑन, सो द लास्ट वर्ब इज म्योस्टन, म्योस्टन का मतलब टू वांट, वांट के लिए सेकंड वर्ड है म्योस्टन। इश्क के लिए इसका बनेगा म्योस्ट, एरजीएस के लिए भी म्योस्ट, दू के लिए म्योस्टस्ट, विहर के लिए म्योस्टन, जी के लिए भी म्योस्टन, और ईहर के लिए म्योस्ट्रिट। तो ये सारी हमने वर्ब्स देखी, ये सारी मोडाल वर्ब्स हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और वो आप खुद सॉल्व करके लाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो मोडाल वर्ब्स होती हैं ये आप इंडिपेंडेंटली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो द रूल इज़ यूज़ मोडाल वर्ब विद अ सेकंड वर्ब। सो मूविंग ऑन, ओके, तो ये 4 एग्जांपल्स हैं, आपको इन्हें खुद सॉल्व करना है। तो फॉर एग्जांपल मे आई कम इन का आपको ट्रांसलेशन करना है, तो इसको कैसे बोलेंगे? मे के लिए कौन सा वर्ड होता है? ड्यूरफन, तो इसे कैसे बोलेंगे? डार्फ इश इन, इन के लिए इन ही होता है, और कम के लिए कॉमन, तो डार्फ इश इन कॉमन। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन। ऐसे ही आपको ये तीनों भी सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।